नाउ वी आर 100% सक्सेसफुल सर। जाइगोट्स के क्रोमोसोम के लेवल को ऑल्टर करने की वजह से हम मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग कर पाएंगे सर। यू आर राइट, बट ये इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? इन्हें पर्पसफुली भूखा रखा गया है। डेल्टा जमीन पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए बोल के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है। पहले जो लोग हमें अपनी जमीन देने के लिए तैयार थे, अब वो जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। सब एक साथ मिलकर बड़े हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। हमारी मीडिया कंपनीज के जरिए इस हंगामे की वजह माइनॉरिटी नक्सलाइट्स का नाम लेकर डाइवर्ट करवा दो, प्रॉब्लम को दबा दो। सर, व्हाट? हमारे प्रोजेक्ट को रामनाथपुरम की तरह किसी उजाड़ जमीन पर शुरू करें तो किसान तो अपनी जमीन हमें खुद ही दे देंगे। यू आर राइट, लेकिन थोरियम तो तंजौर में है ना, सो प्रोजेक्ट को तंजौर से रामनाथपुरम नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन तंजौर को रामनाथपुरम में बदला जा सकता है। कदेर, कदेर बेटा उठो, उठो ना बेटा, बाहर जाके देखो गांव में क्या हो रहा है बेटा, जल्दी उठो। कई एकड़ खेत नष्ट हो चुके हैं, जिससे हमारे किसान जो पहले से ही परेशानियों के घेरे में थे, उन्हें इन कीड़ों की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी लेने के लिए डॉक्टरों की स्पेशल टीम तंजौर पहुंच चुकी है। यहाँ पर तो फसलें ठीक दिख रही हैं। अभी यहाँ कीड़ों ने अपना कमाल नहीं दिखाया। बीच में 3-4 गांव पड़ते हैं ना, पहले उन्हें खत्म करके आएंगे। ये देखो आ गए। ये क्या, इतने सारे कहाँ से आ गए? आगे चलो दिखाता हूँ, इससे भी बड़े बड़े हैं वहाँ। अरे बंद कर। गधा। अरे क्या हो गया? अरे ये सब कीड़े कहाँ से आ गए? बाजी, आप ही पूछ रही थी ना, खुली आंखों से देख लो। कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? हमारे चाचा ने अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन इस नुकसान की वजह से उन्होंने जहर के लिया। जल्दी जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ। It's too early to say anything. मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये कैसे कीड़े हैं, इन्हें कैसे खत्म करना है, रिसर्च के बाद बता पाऊंगा। प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए, प्लीज। अभी कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज आप मुझे बताइए ये पीछे कीड़े। आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है ना, टीवी पर देखा है। यस सर, आई एम कदीर, लेकिन मैं यहाँ खेती भी करता हूँ। आई एम सतेंद्र, एंटोमोलॉजिस्ट। ये एक तरह के टिड्डे हैं जो अफ्रीका के मेडागास्कर में पाए जाते हैं। झुंड में लाखों में आने की वजह से हम इन्हें लोकस्ट कहते हैं। इंडिया में ऐसे कीड़ों ने पहली बार अटैक किया है। सर हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यहाँ के किसान ऑर्गेनिक तरीके से फसल को बचाने के लिए नीम का छिड़काव करते हैं ना। हाँ सर। जरा उस नीम के पेड़ की तरफ देखिए। कुछ भी करने से ये शांत नहीं होने वाले। 2-3 दिन में ये खुद ही मर जाएंगे, दोबारा नहीं दिखेंगे। लेकिन सर फिर इनके बच्चे या अंडे? चिंता की कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? हमने पूरे गांव से कई सारे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उनमें से एक भी फीमेल कीड़ा नहीं है। ये सोचकर हम भी दंग रह गए। सब व्हाट डू यू मीन? मतलब ये विनाश का कारण सिर्फ ये मेल कीड़े ही है। लुक एट दिस सबजेनिटल फकुला। पर सर सबके सब मेल्स कैसे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत जोरदार है। मेल कीड़े हैं इसलिए बच गए। अगर फीमेल कीड़े भी होते तो अंडे देने के बाद इनकी तादाद और बढ़ती और ये कहर मचा देते, यू नो। सर इसका नाम क्या है? दिस स्पीशीज कम्स अंडर सिलिफेरा गिलगेरिया। सॉरी सिलिफेरा। सिलिफेरा। कदीर सर, सिलिफेरा के बारे में कुछ जानते हो क्या? सिलिफेरा नॉट एग्जैक्टली सर, बट एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं।
जल्दी जाओ सर। कल सुबह पीएम ऑफिस तुम्हें आना है, अर्जेंट। हाँ, आओ कादिर। अभिषेक का पीएम बनना एक सपने के जैसा लग रहा है। सर मुझे गलत मत समझिए, अभी स्टिल अ मोटिवलेस इनोसेंट किड। किसी स्लोप पर गाड़ी बंद पड़ जाए तो उसे पीछे जाने से रोकने के लिए हम कोई पत्थर उठाकर उसके नीचे डाल देते हैं ना। उस बच्चे को पीएम की कुर्सी पर बिठाकर आपने वैसा ही कर दिया है सर। एग्जैक्टली। हमारा देश भले ही आगे न जाए, लेकिन पीछे नहीं जाना चाहिए कादिर। आओ कदीर, बधाई तो रहने ही दो, लेकिन सोचा था तुम थोड़ी हिम्मत दोगे मुझे। अभी सॉरी, मैं अभी भी उस हादसे से उभरा नहीं हूं। नो, तुम कुछ मत बोलो। अगर तुम इस देश की सच में भलाई चाहते तो आ गए होते, आकर इनके हाथ पैर जोड़कर मुझे पीएम बनने से बचा लेते यार। चुप रहो। अभी हमारे आसपास जो हो रहा है वो सोच के बहुत डर लग रहा है। आई एम वरीड अबाउट हिज सिक्योरिटी। अगर तुम अभी के साथ रहोगे तो अच्छा होगा कादिर। कदीर का ऑर्डर रेडी करो जल्दी। पर सर मैं अभी सस्पेंशन पर हूं। आपके सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक करने को बोल दिया है। प्लीज बी विथ मी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर माय प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हम कैसे हैं वो सब छोड़िए सर। हमारा देश अच्छा नहीं है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप उसका क्या करने वाले हैं? अभी एक्चुअली वो क्या है स्टेट कि गवर्नमेंट से टैक्स कम करने के लिए बुलाया, ऐसा बोलिए सर। जगह जगह माइनिंग हो रही है जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्या प्लान है सर? उस प्रोजेक्ट के क्या क्या प्रॉफिट हैं ये उन लोगों को समझाया जाएगा। बोलिए ना सर। एक तरफ से चाइना की आर्मी घुस रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इस कुर्सी पे बैठे, आपकी योग्यता क्या है? बताइए सर। सरकार हमेशा कॉर्पोरेट कंपनी को फेवर करती है, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आपका पहला स्टेप क्या होगा? अभी सर रिलैक्स, प्रॉम्प्टिंग इग्नोर कीजिए। आपके दिल को जो अच्छा लगे बस वही फॉलो कीजिए। सर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मशीन गन की तरह क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे? टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, कुछ सवालों के तो जवाब पता ही नहीं है मुझे, और कुछ सवाल समझ में नहीं आए। बाबर के बाद हुमायूं की तरह गद्दी पाले ये कोई राज शासन तो नहीं है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी दादा बाप और फिर बेटे कंटिन्यू करे ये कोई अस्पताल की कुर्सी भी तो नहीं है। अगर कोई कार ऊंचाई पर खड़ी हो, उसे रोकने के लिए जो भी हाथ लगे उस पत्थर की तरह। पार्टी और सरकार को बचाने के लिए मुझे भी इस पीएम की पोस्ट में घुसा दिया गया है। 25 साल की उम्र हो गई है। उस एज एलिजिबिलिटी के अलावा मेरे पास और कोई योग्यता नहीं है, लेकिन तुमसे ये ना हो पाएगा ये कोई कह दे तो उसे कैसे भी कर दिखाना है। एक जुनून चढ़ जाता है। कॉलेज के फाइनल ईयर में 12 बैरियर्स थे। तुझे ये क्लियर करने में 5 साल और लगेंगे, पापा ने चैलेंज किया था। उसके ही अगले सेमेस्टर में मैंने सब क्लियर कर दिया। वैसे ही एक बंगाली लड़की को पटाने के लिए एक ही हफ्ते में मैंने बंगाली सीख लिया। अब वो कहाँ है सर? व्हाट्स हर नेम सर? सही कहा आपने सर। सो आपको हेडलाइन के साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज भी मिल गई ना। आई विल मेक यू मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। उसके बाद मलयालम, पंजाबी, गुजराती भी सीख ली मैंने। अब कौन सी भाषा सीख रहे हैं सर आप? व्हाट्स योर मदर टंग? गुजराती सर। व्हाई? ये भी सीख ली समझो, है ना? ओके, जोक्स अपार्ट, ये खराब जड़ अपनी अच्छी पकड़ बनाएगी इस भरोसे के साथ इसे गाड़ा गया है। पकड़ अच्छी हुई है या नहीं है देखने के लिए रोज उसे खींच कर मत देखिए। मैं चंद्रकांत वर्मा की जड़ हूं, खराब नहीं होऊंगा। प्लीज गिव मी सम टाइम। जय हिंद। वेलकम सर। आप पीएम ऑफिस से आ रहे हैं ना? मुझे इन्फो मिल गई थी। सर, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? नो थैंक्स। आपने कश्मीर में जो एविडेंस मिला था उसे एनालाइज किया, उसमें कोई ब्रेक थ्रू? अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट एनी लीड सर, बट स्टिल वी आर एनालाइजिंग सर। एनालिस्ट कौन है? मिस्टर राम कुमार। हाँ? ये कदिरवन है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर सो वील टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू सर। आप सही कह रहे हैं, जाइए ना प्लीज। हेलो मिस्टर राम कुमार। हेलो। आपको कोई छोटी सी लीड भी नहीं मिली है? क्यों? सर, आप तो ऐसे कहने जैसे मैं खेल रहा हूँ। फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल्स, ये कुछ भी मैच नहीं हुआ सर। सर नाराज मत होइए, एक बार और चेक कीजिए। सर, मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ। दिन रात हमेशा बस इसी काम में लगा हुआ हूँ सर। मैं 7 बार फोन कर चुकी है। मैंने दूसरी शादी कर ली है, उसे ऐसा शक हो रहा है सर। आधार कार्ड, उससे तो पता चल जाएगा। आपको मजाक सूझ रहा है? 200 करोड़ की जनता है भाई, इसके लिए अलग से टीम चाहिए। समझिए, अगर सुपर कंप्यूटर दिया तो भी। जो पोस्टिंग में लोग हैं उन्हें छोड़ो, जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे आईबी, रॉ, एनएसजी, एसपीजी, इन सबको चेक और करो। वो यूनिफॉर्म पहना ब्लैक शीप भी तो हो सकता है। उसने यूनिफॉर्म पहना हो या नंगा हो, भाई वो सब कल देखेंगे ना। मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है। सीरियस, पता है हमें किसकी तलाश है? डू इट नाउ, हम वेट कर रहे हैं।
बीवी तो पक्का छोड़ेगी मुझे। कौन हो सकता है? हमें सीधा चैलेंज कर रहा है। यही तो हमारी मुश्किल है। What is that? पकड़ लिया, पकड़ लिया। हो गया सर, इधर आइए। ये देखिए, इसके फिंगरप्रिंट्स कितने एक्यूरेट मैच हुए हैं। रंजीत, जोसेफ और मैं, हम तीनों इंटेलिजेंस में साथ काम कर चुके हैं। मेरे सुपरविजन में मुझे और मेरे टीम के 5 लोगों को खुफिया ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। हम वहां अलग अलग भेस में लोगों के बीच घुल मिल गए। हम 5 में से किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलती तो उसे तुरंत शेयर कर लेते। तभी पाकिस्तान दिल्ली पर मास अटैक करने जा रहा था, ऐसा हमें पता चला। मैंने तुरंत उसकी डिटेल्स जोसेफ को भेज दी। जोसेफ, कम विद मी। यस सर। लेकिन हमारी टीम का रंजीत एक डबल एजेंट है, यह हमें पता नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेपलर। हमारी लोकेशन, हमारी सारी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ पैसों के लिए आईएसआई को बेच दी। उस इंफॉर्मेशन से अमीज खान ने हमारी टीम के 4 लोगों को मार दिया, लेकिन उन चारों ने अपना मुंह नहीं खोला और शहीद हो गए। कौन है तुम्हारा मुखिया? मुझसे मेरा मिशन पूछा क्या गया। है तुम्हारा ऑपरेशन? उसने मुझे कई दिन टॉर्चर किया। हैं? वहां से भागकर कई महीने में पाकिस्तान में ही रहा, यहाँ वहां छुपता रहा। मेरे बारे में कोई खबर ना मिलने की वजह से डिपार्टमेंट ने मेरी फाइल क्लोज कर दी। एक दिन मेरी लोकेशन का पता लगाकर अमीज खान मेरे पीछे पड़ गया। उन लोगों से बचकर मैं इंडिया वापस आ गया। हमने रंजीत के घर छापा मारा। वहां तलाश करते हुए उसने हमें फंसाया। इससे जुड़े सारे कागजात, वॉइस नोट्स, डॉलर्स सब कुछ बरामद किए। उस प्रूफ के आधार पर हमने रंजीत को अरेस्ट कर लिया। देशद्रोही करार करके रंजीत को 6 साल की सजा सुनाई गई। तिहाड़ जेल भेजा गया। जाओ बेटा। बेइज्जती से उसकी बीवी शीला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। उसके बाद रंजीत की कोई खबर नहीं मिली। जब जोसेफ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तब पता चला कि 3 महीने पहले जेल से रिहा होकर वो अंडरग्राउंड होकर ये सब काम कर रहा है। मैंने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। बस करो इस रंजीत की स्टोरी। जब देखो टेररिस्ट, बॉम्ब, डेथ, वायलेंस। कभी तो रोमांटिक मूड में आया करो। नॉट नाउ, अभी थोड़ा काम है। कादिर, चलो चलते हैं। कहाँ? कहीं लॉन्ग ड्राइव। ताजमहल जाकर तुम्हारे साथ एक वॉक करूंगी। कैंडल लाइट डिनर करूंगी। जनपद में शॉपिंग। एक दिन में ये सब नहीं हो पाएगा। 2 डेज की लीव लेकर कहीं चले क्या? ओके। नो नो नो, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। लव करके चली जा। 2 मिनट दे रहे हो जैसे कोई नूडल तैयार करना है। तुम भी ना। जब देखो काम में बिजी रहते हो। बाय।